Hello students, I am Ajipal sir from Vekanon Senior Secondary School Bani. Now start the next concept of the class plus 1 physics. Okay, तो हम class plus 1 physics का next concept discussion करेंगे. तो I hope you understand this concept. Okay, now we start this concept. That next concept is potential energy. Okay, you are familiar with the potential energy. You know very well about the potential energy. What is potential energy? Potential energy of a body, it defined as energy possessed by the body by virtue of its position and configuration. अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और पोजीशन क्या होती है. मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ. ये ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, यहाँ से उठाकर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, यहाँ पे उठाकर आपने यहाँ पे रख दिया, तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी. अब इसके अंदर जब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं थी. ओके, बट अगर पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पे देखी इस ऑब्जेक्ट की जाके तो बहुत ज़्यादा होगी. अब देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट आपके पैर पर गिर जाता है, यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ पैर, तो आपको चोट नहीं पहुंचेगी ना इतनी. बट अगर ये ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर ऊपर गिरता है तो कितनी चोट पहुंचेगी, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी. वो बाद में काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होकर आपके ऊपर गिर जाएगी. ओके, तो वो एनर्जी पोजीशन के कारण थी कि वो ऑब्जेक्ट पड़ा कहाँ पे. देखा यहाँ पे पड़ा था तब उसके अंदर एनर्जी कितनी है, यहाँ पे पड़ा तब कब कितनी है, तब कितनी. ओके, तो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है. कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन का होता है बनावट. मान लो आपके पास एक रबड़ है, ठीक है, ये आपके पास रबड़ है. आपने इस रबड़ को खींच दिया, ऐसे खींच के ना बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया. तो अब आपको पता है कि खींची हुई रबड़ को इस तरीके से आप खींचोगे तो उसको एकदम से छोड़ोगे तो कितनी आपको लगेगी यहाँ पे हाथ के ऊपर. तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, आपने उसकी बनावट चेंज कर दी, उसको खींच दिया. तो अब जो खींचे हुए रहने के बाद जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी. उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं. तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है. एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position. ओके, वही पोजीशन वाला है ना. बट वो पोजीशन अबव दी सरफेस होनी चाहिए. सिर्फ अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी ऊपर होगी तो ही एनर्जी होगी, क्योंकि वो सरफेस पे पड़ी होगी ना, तो आपको पता हाइट ही नहीं है उसके अंदर, तो वो जीरो हो जाएगी. ओके, अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ, थोड़ी सी सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस से ऊपर थोड़ी सी, क्या जितनी आप चाहे उतनी ले सकते हो. जितनी ज़्यादा आप ऊपर लेके जाओगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर बढ़ती जाएगी. ओके, चलो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं. टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ ग्रेविटी क्या होती है. ग्रेविटी, ओके, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन attraction on any object by the mass of earth. अर्थ के मास के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाई गई फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं. इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको आप 10 भी कई बार लेकर चलते हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो मैंने अलग से आपको यहाँ पे बता दिया। चलो हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पड़ा हुआ अर्थ के सरफेस पे, मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगा के यहाँ पे ले आया, यहाँ पे रख दिया। ओके, अब इसकी कितनी हाइट होगी, h हाइट पे रख दिया इसको, मास इसके अंदर m था और मैंने इसके ऊपर वर्क के जो फोर्स लगा के ऊपर रखा। ओके, चलो गिवन के अंदर लिखते हैं, m क्या है, मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ बॉडी हो जाएगी। g आपको पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। h क्या है, हाइट थ्रू विच बॉडी इज रेज्ड, मतलब बॉडी को कितनी आपने हाइट दी है, बॉडी इज रेज्ड, कितनी ऊपर तक आप उसको हाइट दे के आए हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। चलो अब आपने जो फोर्स लगाई थी वो क्या थी, F इक्वल टू द mg होता है ना, फोर्स वैल्यू mg होती है, यस यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके, ये आपने फोर्स लगाई। इफ यू assume h is not too large, the value of g is practically constant over the height and the force applied just to overcome gravitational force। ओके, उन्होंने बोला ग्रेविटेशन फोर्स जरूरी नहीं कि थोड़ी सी हाइट के बाद चेंज हो जाएगी, ये उतनी ही रहेगी, 9.8 ही रहेगी, ये आप क्लियरफाई करो। ओके, ये हमारे पास फोर्स होगी, जिस फोर्स से आप उसको वहाँ पे लेकर, ये फोर्स होगी। अब आपको पता वर्क डन क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कशन किया, वर्क डन इज इक्वल टू दी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो आपने कितनी फोर्स लगाई है और किस डायरेक्शन में लगाई है, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एच हो जाएगी। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करो, एम जी इंटू एच, तो हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, एम जी एच आ गई। ओके, एम जी एच आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एम जी एच, और आपको पता जितना वर्क करोगे उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज द एम जी एच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यही हमने फार्मूला ड्राइव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझा गया। और यहाँ पे कई बार नेगेटिव साइन लगा होता है एम जी के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, मतलब आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स किया, मतलब आप ऊपर की तरफ लेके जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लाना चाह रही थी, तो आपने अगेंस्ट फोर्स किया, तो वो तब जो फोर्स होगी माइनस एम जी एच हो जाएगी, जब ऊपर से वो वापस नीचे आएगा, दैट इज द प्लस एम जी एच हो जाएगी। ओके, तो ये आप कर लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा जो हमने आज डिस्कशन किया। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने लिखना है, नोट्स बनाने, एंड बाय।